आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चल रहे हैं जो पूरे बाराबंकी जिले का सबसे घना और सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। इस बियाबान जंगल में हम क्यों जा रहे हैं इस बारे में आपको हम शुरुआत में कुछ बता देते हैं। यहाँ पर एक जंगली बाबा रहे हैं जो बहुत ही काफ़ी मशहूर रहे। उनकी गुफा है, यहीं पर उन्होंने तपस्या की, करीब 50 सालों तक तपस्या की और यहीं पर अपना जीवन यापन किया। उसके बाद कहाँ कहाँ गए इस बारे में भी आपको बताएंगे। उनके और कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, उनका समाधि स्थल कौन है ये भी हम बताएंगे, किस ज़िले में है, किस प्रदेश में है। साथ में बाराबंकी की प्राकृतिक दृष्टि से इस जंगल का क्या महत्व है। यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, कौन सी वो नदियाँ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। उन नदियों के बीच में इस स्थान को बाबा ने क्यों चुना इस बारे में आपको बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि बाबा जेल में कब बंद हुए और उनको जेल वालों ने क्यों छोड़ दिया। बहुत ही रोचक और बहुत ही रहस्यमय चीज़ें हैं जिनका हम आज खुलासा करने जा रहे हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए इमरजेंसी में कौन ऐसा जेल की बैरक में चमत्कार किया जिससे उनको जेलर द्वारा अगले ही दिन छोड़ना पड़ा। समाजवादी चिंतक पंडित राजनाथ शर्मा उनके बारे में क्या बताते हैं इसका भी जिक्र भी सामने आएगा जब हमें यहाँ के इतिहासकार विशेष रूप से पूरी जानकारी देने के लिए इस जंगल में प्रवेश किया। इस जंगल में प्रवेश करने के लिए हमको कोई रास्ता नहीं समझ में आया था। 2 राहें से हमने बाईं तरफ का रास्ता इख्तियार किया और उस कदम हम चल पड़े। चलने के दौरान हमको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। आवाज़ें सुनने के बाद हमको कुछ ग्रामीण मिले जो गाय भैंस चरा रहे थे। उनके जरिए हम उस स्थान तक पहुँचेंगे क्योंकि उस गुफा तक पहुँचना कोई आसान कार्य नहीं। कम से कम 5 किलोमीटर इस जंगल में चलने के बाद हम वहाँ तक पहुँच पाए थे, लेकिन लौटते समय किसी का भी हमको सहयोग नहीं मिला और हमने दिशा के अनुसार रास्ता चुना और अपने गंतव्य पर वापस आ सके। सौली बासा होते हुए हम रहरामऊ जंगल की तरफ बढ़ते रहे लगातार। उसके बाद हमको यहाँ पर एक ग्रामीण मिले। इन ग्रामीणों के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि बाबा के बहुत से चमत्कार हैं। उनकी गुफा है, उसी गुफा में वो तपस्या करते थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए। उन चमत्कारों और वहाँ के रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। सफदरगंज वाले मनीराम हाँ कहाँ है? इस बाबा गुफा पे होंगे। अब चलो अंदर है, बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। चलो बेटा चलो दादा आप लोग मतलब यहाँ एक बाबा पहले रहते थे गुफा मौनीदास के बाद उनका तो देहांत हो गया। हाँ उनके बाद अभी मनीराम रहते। मनीराम जैसा कि अभी आपने ग्रामीण बच्चों से सुना कि वहां रह करके मनीराम बाबा अब उस तपोस्थली पर पूजा अर्चना और उस गुफा की देखरेख करते हैं। इन ग्रामीण बच्चों ने हमें बहुत सी जानकारियां दी, नदियों के बारे में बताया, नदियों के रास्ते बताए। वो 2 नदियां हैं कल्याणी और सिसवानी नदी। कल्याणी नदी आश्रम के पूर्व दिशा में बहती है और पश्चिम दिशा में सिसवानी नदी बहती है। ये सिसवानी नदी सफदरगंज में जाकर कल्याणी नदी में विलय हो जाती है। आगे हम आपको कल्याणी नदी के वो दुर्लभ दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जहाँ चेतना जागृत होती है तपस्वी उसी स्थल को तपस्या के लिए चुनते हैं। दोनों नदियों के बीच में स्थल है और इस जगह पर कल्याणी नदी अपनी दिशा बदलती है। जी हाँ, सही सुना आपने, दिशा बदलती है। कल्याणी नदी 2 किलोमीटर तक यहाँ तक उत्तर से बहती है। उत्तर दिशा में बहने के बाद यहीं आश्रम के पीछे से होकर दक्षिणगामी हो जाती है। ग्रामीण हमें लगातार रास्ता बताते हुए आगे आगे चल रहे हैं, साथ में अपनी गाय भी चरा रहे हैं। रहरामऊ का जंगल बस्ती से जो आबादी है जहाँ से वहाँ 4 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में चलने के लिए आपको कोई 2 पहिया वाहन भी काम नहीं आएगा। बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, घनी झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं, हर तरह का आपको यहाँ पर प्राकृतिक अवरोध मिलेगा। इसी कारण आपको ये सफ़र पैदल ही चलना पड़ेगा, ये मजबूरी है। पैदल चल करके आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं और इस तपोस्थली तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। बिना ग्रामीणों के सहयोग के इस अंदर के जाने की हम सलाह नहीं देते क्योंकि ये रास्ता भटकने के पूरे आसार हैं। हमारे साथ इतिहासकार मनीष मल्होत्रा जी चल रहे हैं, उसी तरह पैदल ये भी चल रहे हैं। ग्रामीणों के पीछे पीछे हम लोग का सफ़र जारी है लगातार और पहुँचने वाले हैं उस स्थल पर जहाँ पर है तपोस्थली और गुफा। इस गुफा के अंदर अनेक चमत्कार हुए। एक पूर्व विधायक ने भी अपने परिवार के साथ बाबा का चमत्कार देखा और बेगमगंज में रहने वाले वो विधायक, पूर्व विधायक, उनके भक्त बन गए, उनका परिवार पूरा भक्त बन गया। ये दुर्गम रास्ते आप देख रहे हैं, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, काफ़ी कहीं खाई है, कहीं चढ़ाई है। इस तरह से झाड़ियाँ आप देख रहे हैं लगातार रास्ते में दिख रही हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको, पूरा जंगल पेड़ों की जड़ों से पटा पड़ा है।
जहाँ जहाँ आपको मैदानी इलाका भी दिख रहा है तो वहाँ भी पेड़ों की जड़ें पूरी फैली हुई हैं, घनी तरीके से हैं, जो पूरे जंगल की मिट्टी को बांधे रहती हैं। जून माह से लेकर जनवरी महीने तक इधर जाना बहुत ही खतरनाक साबित रहता है। काफ़ी यहाँ पर जंगली पशु हैं, जिसमें हिरन, बारहसिंगा, मोर, इस तरह के तमाम पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले बताते हैं, आज से 50 साल पहले यहाँ पर और भी जंगली जानवर, जो खतरनाक जंगली जानवर थे वो भी थे। कुछ खतरनाक जंगली जानवर लकड़बग्गा, सियार जैसे आज भी इस जंगल में मौजूद हैं। ग्रामीणों की माने तो गेहूं की फसल के दौरान हिरन बड़ी संख्या में गेहूं की फसल खाने आते हैं और उसके बाद किधर चले जाते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि जंगल का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। आखिरकार हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ये बच्चों ने हमको यहाँ पर पहुंचाया। ये सामने जो कुटी देख रहे हैं, पक्का निर्माण हो चुका है इसका। यही सी कुटी के अंदर बाबा की गुफा है, जंगली दास बाबा की गुफा है, और ये चारों तरफ हरसिंगार के पेड़। इन पेड़ों के बीच में ही बाबा की कुटी है। कुटी और सुरंग दिखाने के बाद आपको हम ले चलेंगे दक्षिण दिशा में बहने वाली सिसवानी नदी। वहाँ का क्या प्राकृतिक छटा है, क्या दृश्य है, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही मनोरम दृश्य हैं उस जगह के। अब हम कुटी के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुटी के क्या दृश्य हैं, क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, क्या कैसे होता रहा है, आज के समय में क्या व्यवस्था है यहाँ पर। ये देख रहे हैं दरवाज़ा जो अंदर सुरंग के लिए जाता है, यहाँ ताला लगा है। बाबा मनीराम यहाँ पर इस समय नहीं हैं, वो पता चला सफदरगंज गए हुए हैं। ये सिलबट्टा है, ये चूल्हा देख रहे हैं, पाइप लगा हुआ है। पीछे से खिड़की हमने देखा, वहाँ पे पीछे खिड़की है। इस खिड़की से आपको हम गुफा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गुफा का रास्ता इसी जगह पर है, इसी जगह नीचे सीढ़ियों के नीचे देख रहे हैं, ये गुफा का रास्ता गया है। ये ही बाबा की तपोस्थली वाली गुफा है, इसी की दूर दूर तक ख्याति है। बहुत से संत ज्ञानी यहाँ पर आते रहते हैं और इस गुफा के दर्शन करने के लालित रहते हैं। अब हम पहुँचते हैं सिसवानी नदी की तरफ। आश्रम के दक्षिण दिशा की तरफ से बढ़ रहे हैं आगे। हम अकेले ही निकल पड़े हैं, कोई ग्रामीण हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमको अंदाज़ा था कि यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर सिसवानी नदी बहती है। और उस रास्ते को हमने चुना और अंदाजे से आगे बढ़ते चले गए, दिशा का अनुमान लगाते हुए। रास्ते में हमको बियाबान जंगल के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। पेड़ पौधों के अलावा ज़मीनों में पौधों की जड़ें, पेड़ों की जड़ें, जिनसे ठोकर लगातार लगती रह रही थी, बार बार ठोकर लगती है, क्योंकि हर जगह पर पेड़ों की जड़ें फैली हुई हैं। दूर दूर तक किसी भी मानव नाम का कोई इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर आबादी तो क्या, आदमी की परछाई तक यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही सन्नाटा है दूर दूर तक। फिर एक बार मैं बता दें, आप लोग यहाँ पर अकेले मत आइएगा, जब भी आइएगा ग्रामीणों की मदद से आइएगा। आसपास के ग्रामीण यहाँ के बारे में जानते हैं, रास्ता पूरा जानते हैं, बच्चे भी यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं। सभी श्रोताओं का समय बच सके, इसलिए हमने वीडियो को काफ़ी छोटा किया कि आप कम समय में अधिक से अधिक जानकारी से अवगत हो सकें। अब हम पहुंच चुके हैं सिसवानी नदी के तट पर। ये सिसवानी नदी आगे चलकर सफदरगंज में जाकर कल्याणी नदी से मिल जाती है, इसलिए ये नदी बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि आश्रम के पास से गुजरती है और आश्रम इसी दोनों नदियों के बीच में है। वीडियो 25 मिनट के आसपास होने के कारण आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि वीडियो पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि आपको बहुमूल्य जानकारी मिलने जा रही है। बाराबंकी जिले के सबसे बड़े जंगल की जानकारी मिल रही है आपको महत्वपूर्ण तपस्वी के साथ साथ उनके कई साथी तपस्वी जो रहे, उनके चेले रहे, बाद में बहुत बड़े बड़े संत महंत के रूप में जाने जाने लगे, उनके बारे में बताएंगे। ये देख रहे हैं दक्षिण की तरफ जा रही है कल्याणी नदी, लेकिन आगे इधर से रही। सबसे गौर करने वाली बात है, बहुत ही प्रमुख कारण है जहाँ पर चेतना जागृत होती है, ऐसा स्थल होता है। ये उत्तरगामी होकर के आती हुई नदी यहीं से मुड़ करके दक्षिणगामी हो जाती है। ये दृश्य आपने ना किसी न्यूज़पेपर में ना किसी न्यूज़ चैनल पर देखा होगा। आइए बात शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम बाराबंकी से 35 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थल पर पहुंच रहे हैं जो बहुत ही अनोखा और बहुत ही भयावह स्थल कहा जा सकता है। लेकिन इस स्थल के बारे में तमाम ऐसे ऐतिहासिक पहलू निकल के सामने आते हैं जो सनातन धर्म के साथ साथ आस्था के प्रति और प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। आज हम कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो इस स्थान से जुड़े हुए हैं। यहाँ कौन से बाबा द्वारा राम डोल उठाया जाता था, इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे इस तपोस्थली से जुड़े अन्य रहस्यों के बारे में। कौन से विधायक का यहाँ से नाता है, कौन से समाजवादी चिंतक, गांधीवादी चिंतक का यहाँ से नाता है। आइए हम जानते हैं इतिहासकार मनीष मल्होत्रा से
रहरामऊ जंगल में तपोस्थली और यहाँ की सिद्ध स्थली के बारे में, यहाँ के बाबाओं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं मनीष मल्होत्रा जी। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। मनीष मल्होत्रा जी, ये जो पीछे यहाँ पर ये जो कमरा बना हुआ है, इसमें नीचे सुरंग है, ये कौन से बाबा इसमें रहे और वर्तमान में कौन से बाबा रह रहे हैं? क्या वजह रही कि इस बाबा की यहाँ पर सुरंग रही और तपोस्थली के रूप में इस स्थान को जाना जाता है? ये घना जंगल है काफ़ी। ऐसा है दिनेश जी, आप ये जो प्रयास किया करते हैं मतलब संतों की तपस्थली ढूंढने के लिए और कि दुनिया लोग जाने की तपस्थली किसकी है, उस क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक बहुत बड़े ज़िले के संत हुए बाबा बद्रीदास उर्फ जंगली बाबा, ये उनकी तपस्थली है। ये कमरा तो अभी जो बाद में बाबा लोग आए हैं उन लोगों ने बना दिया, लेकिन ये अंडरग्राउंड पूरी गुफा है। हनुमान जी की नीचे दिव्य मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। और ये बगल में दो नदियाँ बह रही हैं यहाँ पर। एक ये रेट नदी है, सिसवानी, हाँ, और एक ये इधर जो है कल्याणी और सिसवानी के बीच में ये स्थल पड़ता है। और ज़िले में अभी भी इससे भयानक जंगल, ये आप समझ लीजिए कि सैकड़ों किलोमीटर में जंगल है, हजारों बीघे में। इसमें आज भी बहुत भयानक जीव जंतु रहते हैं, बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े मतलब विचित्र जीव यहाँ पर है। तो जंगल ऐसा ही पूरा है यहाँ पर, जंगल है। और रहरामऊ से ये लगभग 4 किलोमीटर आप पैदल जब चलेंगे तब इस जंगल में आप आ पाएंगे। इस आश्रम पर आ पाएंगे। हम लोग 4 किलोमीटर चलें कम से कम। तो यहाँ पर जो बाबा बद्रीदास थे वो यहाँ पर अपना तप किया करते थे। हनुमान जी के सिद्ध संत हुए, उन्हीं के संपर्क में एक सफदरगंज के और एक रायगंज के 2 युवा जो बाराबंकी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे संपर्क में आए, क्योंकि थोड़ी दूर पे यहाँ से सफदरगंज है और रायगंज है। तो 2 युवा बच्चे 8th या 9th में पढ़ते हैं, 8th में शायद पढ़ते थे, तो वो संपर्क में आ गए एक बार ढूंढते ढूंढते कि चलो बाबा से मिलना है। तो उन दोनों शिष्यों को जंगली बाबा ने अपने पास रोक लिया कि ये आगे चल के सनातन धर्म का बहुत बड़ा काम करेंगे। तो वो बच्चे जब घर नहीं पहुँचे तो एक ज्ञानदास जी के पिताजी थे, यहीं रेलवे में गार्ड थे सब जगह में, और रामदास जी रायगंज के रहने वाले थे। तो यहाँ से वो दोनों शिष्यों को लेके चले गए वहाँ हड़िया कोल का जंगल एक बाराबंकी में पड़ता है, वहाँ चले गए। वो भी जंगली बाबा का ही स्थल था। फिर यहाँ बहुत ढूंढाई हुई तो वो नहीं मिले, तो एफआईआर हो गई। तो उनके चमत्कार से जो यहाँ का कोतवाल था वो सस्पेंड हो गया जंगली बाबा के चमत्कार से। फिर वो दोनों शिष्य उन्हीं के पास रुक गए और स्कूल छोड़ दिया। बाद में वो दोनों संत बहुत अच्छे नाम से विख्यात हुए, स्वामी रामदास जी महाराज और स्वामी राम ज्ञानदास जी महाराज। ये दोनों जंगली बाबा के ही शिष्य हुए। स्वामी रामदास जी ने बाद में श्री राम वन कुटीर आश्रम की स्थापना की और वो मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा केंद्र बना, मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा मानव सेवा केंद्र। आज भी हजारों की संख्या में ऑपरेशन होते हैं। दोनों जंगली बाबा के ही शिष्य थे। फिर जो जंगली बाबा थे बाबा बद्रीदास, वो वहीं पर रुक गए, हड़िया कोल के जंगलों में रुक गए। रुकने के बाद स्वामी रामदास जी को मानस अध्ययन के लिए गीता प्रेस भेज दिया भाई जी के पास, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास। गीता वाटिका में रहते थे भाई जी, तो मानस का अध्ययन वहीं पर उन्होंने किया स्वामी रामदास जी ने। और ज्ञानदास जी को एक उन्हीं के बाबा जंगली बाबा के बहुत परम मित्र हुए और बहुत बड़े संत हुए स्वामी अभियानंद सरस्वती, उनके पास भेज दिया। तो स्वामी राम ज्ञानदास जी उनके भंडारी के रूप में रहे। फिर जब मानस का अध्ययन करके कथाएं करने लगे स्वामी रामदास जी की जब ख्याति बढ़ी
तो वो बाराबंकी फिर वापस आए वही हड़िया कोल के जंगलों में। तब जंगली बाबा थे। फिर वहीं पर उन्होंने मानव सेवा केंद्र की स्थापना की, स्कूल शुरू किया, मतलब अपनी मिट्टी का कर्जा उतारने के लिए स्वामी रामदास जी। दोनों लोग वहीं पर रहने लगे और यहाँ से जंगली बाबा हड़िया कोल के आश्रमों से फिर वो यहाँ बांसा आके रहने लगे। मतलब मिला हुआ है, रहरामों से मिला हुआ बांसा के स्थल है। और बहुत ही जंगली बाबा बहुत ही हिंदुत्व के धर्म के बहुत प्रबल पक्षधार थे। तो उन्होंने एक कुटिया बनाई यहाँ पे बांसा में, अभी भी है कुटिया, अभी दिखाएंगे आपको। तो ये क्षेत्र क्योंकि पूरा जो है रहरामऊ, बड़ा गांव, मसौली, बांसा, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बोला है। तो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जंगली बाबा एक यहाँ पर रामडोल उठाते थे जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी के बाहर उठता है। तो क्योंकि ये क्षेत्र जो था, ये मोहसिना किदवई एक बड़ी केंद्रीय मंत्री हुई, बड़ा गांव ससुराल थी, उनसे उनका दोनों लोगों का विरोधाभास हो गया रामडोल को लेकर। रामडोल को लेकर बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती थी, ऊँट हाथी, और बड़ा मतलब हिंदुत्व का प्रचार। कई जिलों के लोग उसमें, कई जिलों के लोग आते थे, बाबा के शिष्य आते थे। वो परंपरा यहाँ पर कायम थी। तो क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने जंगली बाबा को मीसा में बंद करा दिया। ये जब इमरजेंसी लगी उसी समय मीसा में बंद करा दिया। वहीं जेल में रहे। तो हमको उस समय असल में एक किताब लिखनी थी जंगली बाबा की। तो हमने अपने जो छोटे महाराज जी हुए राम ज्ञान दास जी, उनसे पूछा कि क्या जंगली बाबा की कोई फ़ोटो है। उन्होंने कहा यहाँ कोई फ़ोटो नहीं उपलब्ध जंगली बाबा की, लेकिन ये बताया कि वो बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी हुए और उन्होंने बहुत दोहे लिखे जंगली बाबा ने। लेकिन यहाँ क्योंकि जो कुटिया थी हड़िया कोल में, तो एक पुरानी कुटिया थी, तो बहुत बाढ़ आई थी, तो उसमें सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। तो उसी समय हमारे एक वो था कि बाबा की फ़ोटो मिले, बाबा का साहित्य मिले, लेकिन वो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो हम आज से लगभग 23 साल हो गए कि जंगली बाबा का स्थान कौन था। तो हम ये ढूंढते ढांढते आए तो पता चला कि रहरामऊ का जंगल। यहाँ रहरामऊ में पूछा तो कुछ लोग हमको इस जंगल में दिखते हैं। अब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, गुफा ही बनी हुई। हमने और लोगों से पूछा उनके चमत्कारों के बारे में, तो लोग चमत्कार बताने लगे। बाराबंकी में रूपनारायण श्रीवास्तव वे बेगमगंज में रहते थे और विधायक भी रहे, वो उनके शिष्य थे। तो रूपनारायण श्रीवास्तव क्या हम गए कहीं, फ़ोटो तो हमारे पास भी नहीं है उनकी, लेकिन वो किससे बताने लगे। तो उन्होंने कहा एक बार मैं रहरामऊ के जंगल में गया था तो अपने बच्चों के साथ, तो बाबा के दर्शन किए। तो बाबा ने हमारे बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे, तो कहीं लड्डू खाओगे। तो ऐसे मतलब उन्होंने थाल किया, तो पूरा व्यंजन की थाल मतलब यहाँ पर लग गई। और ऐसे सांस लिया तो अजगर प्रकट हो गए बड़े बड़े। मतलब ये उनके चमत्कार की बात है। इसी प्रकार का एक प्रसंग हमको बताया जब हम किताब लिख रहे थे। तो एक बार हम लखनऊ से लौट रहे थे, तो बाराबंकी में एक गांधीवादी चिंतक हुए हैं बल्कि राजनाथ शर्मा जी। तो अगल बगल हम लोग सीट पे बैठे थे। तो दादा ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने कहा दादा लखनऊ गए थे और जंगली बाबा पे एक किताब लिख रहे। कहीं कौन जंगली बाबा, बाबा बद्रीनाथ। हमने कहा हाँ। कहीं अरे वो तो हमारे पिताजी के गुरु थे गोकुल प्रसाद शर्मा, जिनके नाम से गोकुला बुटी। तो उनका बताया किस्सा है। और बताने लगे कि जब ये इमरजेंसी में मीसा में बंद थे, तो उसी समय वो भी बंद थे, क्रांतिकारी आंदोलन में जेल में बंद थे। फिर हमने जब देखा कि हमारे पिताजी के गुरु हैं, तो उनको हम अपने लॉकअप में ले आए। कहीं रात का 4 बजा था, हम सो रहे थे गहरी नींद में, और जंगली बाबा 5 फुट ज़मीन से उठे हुए समाधि मुद्रा में जाप कर रहे थे। हम समझे सांप आप आ गया, तो हम उनको देखे वो बेहोश हो गए। राजनाथ शर्मा ने बताया। दूसरे दिन भैया हमने जेलर को बताया, तो भैया सबने माफ़ी मांगी और कहा कि अरे आपको हम गलती से यहाँ पर ले आए हैं। तो उस दिन दूसरे दिन को छोड़ दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छोड़ दिया गया। फिर बाबा हड़िया कोल आ गए। हड़िया कोल आने के बाद दोनों ये क्योंकि शिष्य बाद में इकट्ठा हो गए, दोनों रामदास जी और ज्ञानदास जी।
और जंगली बाबा यहाँ से फिर वो चले गए, स्थान को बाराबंकी जिला छोड़ दिया उन्होंने, चले गए वो सिरकोट चले गए उत्तराखंड में। सिरकोट एक जगह है, सिरकोट उत्तराखंड में पड़ता है, अल्मोड़ा के आगे, कौसानी के आगे बल्कि, जी जी। और बद्रीनाथ से 100 किलोमीटर पहले है। तो वहाँ पर वो गए, उस क्षेत्र का उन्होंने बहुत ही विकास किया, बड़ा चमत्कार किया वहाँ पे, वहाँ के लोग से। और 81 में उनका शरीर शरद पूर्णिमा के दिन शांत हुआ। और सौभाग्य से जो उनके आखिरी पत्र थे जंगली बाबा के, वो भी मेरे पास आ गए। अरे बहुत साहित्य भी आ गया, बहुत सी चीज़ें आ गई। जो आखिरी चिट्ठी लिखी गई थी, क्योंकि उनका शरीर शांत हो गया था। बाराबंकी में शिष्य जो कुछ थे उनके पास सूचना है। फिर हमारे स्वामी रामदास जी जो गए वहाँ पे, उन्होंने समाधि बनाया, आश्रम बनाया। और आज भी शरद पूर्णिमा पे बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस क्षेत्र के भी लोगों में का बड़ा विकास किया उन्होंने। और रामदास जी और ज्ञानदास जी ने तो किया ही, बाराबंकी जिले का सबसे बड़ा सेवा केंद्र बनाया। तो आज ये सौभाग्य है कि जंगली बाबा ने हमको यहाँ पर बुलाया और लोगों तक उनकी घटनाएं पहुँचे। तो अभी हम आपको फ़ोटो भी उपलब्ध करा देंगे उनकी, रामदास जी की भी, जंगली बाबा की भी। अच्छा, कितने साल यहाँ पर बाबा रहे लगभग? बाबा, जंगली बाबा लगभग 40-50 साल इस जगह थे। और आज भी अभी हम आ गए कि जंगल में आ तो हम गए, तो अभी ग्रामीण लोग मिल गए भैंस चलाने वाले, तो वो लोग बता दी। अब हमसे कोई कह दे कि तुम बाहर चले जाओ, तो हम यहाँ से जा ही नहीं सकते। 4 किलोमीटर चलना हो, जंगल में काफ़ी मोड़ है, कई पगडंडियाँ हैं, नहीं पहुँच पाएंगे। अभी भी देखिए सब पीछे जानवर, हिरन बहुत है यहाँ पर, नीलगाय हैं, जंगली सांप, साही, कई तरह के सब है यहाँ। जानवर हैं। तो आज ये हनुमान जी की कृपा हुई है, तो हम लोग इस स्थल पे आ सके। बगैर बुलाए तो कहीं कोई जा ही नहीं सकता। अब हम मसौली क्षेत्र के बासा गांव पहुंचे हैं, जहां पर इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है जंगली बाबा यानी बद्रीनारायण दास बाबा। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बासा के क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यही बाबा की कुटी है। इस स्थान के बारे में जानकारी करेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे और इतिहासकार मनीष मल्होत्रा से भी जानेंगे कि क्या है यहाँ की खूबी। साथ ही इस मंदिर में रखे उस पवित्र शिवलिंग के बारे में जानेंगे कि क्या है इस शिवलिंग की खासियत और इतना पूज्य क्यों है। साथ ही इस मंदिर में सैकड़ों वर्षों से हो रहे वार्षिक 2 पूजन के बारे में जानकारी करते हैं। ये बासा में कौन सा स्थल है ये? ऐसा है दिनेश भाई, अभी हम आपको लेके गए थे जो रहरामऊ का जंगल था, जहाँ पर बाबा बद्रीदास जो थे वो गुफा में रहते थे। उसके बाद वो रामबन कुटीर आश्रम, जिसको बोला जाता है हड़ियाकोल का जंगल, रहरामऊ के बाद बाबा बद्रीदास जंगली बाबा हड़ियाकोल के जंगल में चले गए। और दोनों जो उनके शिष्य हुए, स्वामी रामदास जी महाराज और स्वामी रामज्ञान दास जी महाराज, उनको वो स्थल सौंपने के बाद वो बासा वापस आ गए, बासा रहने लगी और यहीं पर एक कुटी बनाई, एक मंदिर बनाया। इस मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है ये उसी समय का है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा रामडोल उठाते थे, बहुत बड़ा रामडोल उठता था, जिसमें हाथी और घोड़े और जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। ये पूरा जंगली बाबा का ही स्थान है, पूरा मैदान और ये जो मंदिर है। बाद में इसलिए प्रेम पड़ी कि ये कुटिया जो है बाबा बद्रीदास की बनवाई जी। तो यहीं से जो रामडोल उठता था, जब इनका मतलब मोइसना खिरवई से विरोध हुआ है, तो इनको जंगली बाबा को मीसा में बंद करवा दिया था। तो यहीं का प्रसंग है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बासा। बासा का सबसे पुराना मंदिर कौन है? ये यही कुटिया जो है बद्रीदास बाबा के नाम से जो है ये प्रचलित थी, मतलब पहले। हाँ। और जो है यहाँ पर सबसे मतलब यहाँ पर डोल जब उठता था तो यहाँ पर हाथी घोड़ा सब और बड़ी जनसंख्या में आदमी आते थे यहाँ पर। अच्छा। और सबके दरवाजे जो है मतलब जुलूस मतलब यहाँ पर से जाता था सबके दरवाजे। जी जी। और सब पैसा भी देते थे, मतलब जो है जो हाथी घोड़ा वाले बगैर पैसा लिए दरवाजे से नहीं जाते थे किसी के। अच्छा। कम से कम 1000-1500 की भीड़ भी होती थी तब के जमाने में। उस जमाने में 1000-1500 की भीड़ होती थी। अच्छा। और जो है कम से कम 8-10 घोड़े और अच्छा। 2 हाथी बराबर, मतलब हमने कम से कम 5 बार यहाँ का डोल देखा है।
अच्छा 5 बार। और बद्रीदास बाबा की जो है यहाँ से जब चले गए तो अब ये बात मान के चलिए कि बाबा जो यहाँ के अयोध्या जी के जो है बाबा उसमें ये जो है चली गई। हम लोगों ने ये जो है रात में पीछे बोरी जो है रख करके और धान की फसल में सबके दरवाजे जा करके और जो है भीख मांग करके 10-12 लोग कमेटी वाले वो नाम लिखे हुए हैं। अच्छा। बाहर सब लोग जो है चंदा मांग करके ये कुटी जो है तब बनी है। और इस पे 5 बीघे जमीन भी है। लेकिन यहाँ का बाबा जो है कोई जो है सही नहीं आता है, मतलब जो ये कुटिया का वो कर सके भैया। अच्छा ये बताइए और कौन कौन से वार्षिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं? एक ढोल हो गया, रामढोल उठता यहाँ है। पर ढोल उठता था और दीपावली में यहाँ पर जो है गाना बजाना होता था। जमघट वाले दिन अगले दिन यहाँ पर गाना बजाना होता था, प्रोग्राम होता था, भजन होता था, कीर्तन होते थे जी। जो है दीपावली में जमघट वाले दिन। और मेला भी उस दिन लगता है। अच्छा, मेला भी यहाँ पर लगता है जी। तो मतलब बासा का सबसे पुराना मंदिर है, 2 वार्षिक कार्यक्रम यहाँ पर भव्य तरीके से होते हैं। मंदिर है